नमस्कार, गुड आफ्टरनून Good एंड afternoon, everyone. डे 3। मैं संदीप श्रीवास्तव हूँ और मेरे साथ गरिमा गरिमा है, गरिमा गुरबानी एंड आज तीसरा दिन है और ब्रीफली डिस्कस कर लें कि थर्ड डे में मतलब 2 दिन में क्या किया है हम लोगों ने और और इस वजह से करने कि हम एसेंशियली कर क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है मैथ और एआईवी का आईटीबीपी परिवार के लिए, पर्सनल के लिए, वो ये है कि सोचने की शक्ति कैसे बढ़े। सोचने की कैसे बढ़ेगी, क्या हम क्या कर सकते हैं कि सोचने कैसे बढ़े। बहुत चीज कर सकते हैं, मतलब भाषा इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब अंग्रेजी इंप्रूव कर सकते हैं, हिंदी इंप्रूव कर सकते हैं, भाषा इंप्रूव कर सकते हैं, कोई और भाषा इंप्रूव कर सकते हैं, मैथ्स कर सकते हैं, साइंस कर सकते हैं, सब सोशल साइंस कर सकते हैं, मतलब कुछ और पढ़े, जो मर्जी करें। और दूसरा है कि मतलब कैसे फोकस तरीके से और कैसे फास्ट करें। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, नॉलेज डोमेन है, जो कि सोचने की प्रोसेस को बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से इंप्रूव करता है। बिकॉज मैथ्स 100% सोचना ही है, 100% सोचने के बेसिस पे है। तो मैथ कोई रियलिटी नहीं है। साइंस में आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा ये फ्रिक्शन होता है क्या, कैसे होता है फ्रिक्शन, आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। मैथ्स में एक्सपेरिमेंट नहीं होता, सब सोचे, सब दिमाग में होता है। तो अगर आप मैथ अच्छा करेंगे तो आपकी सोच शक्ति बहुत अमेजिंगली बढ़ेगी। तो एक तो ये। दूसरा, जो हम मैथ कर रहे हैं यहाँ पे कॉपी नहीं चाहिए, बहुत अलग मैथ है ये। क्योंकि मैथ हम भाषा की तरफ पढ़ा रहे हैं, मैथ जो कि हम सोचने की शक्ति के लिए बढ़ा रहे हैं, तो कॉपी में से जो कि हम स्कूल मैथ में हो जाता है कि मैथ मतलब कॉपी, सवाल करते हैं, हम सवाल दिमाग में करते हैं, सोचते हैं, देखने की कोशिश करते हैं सवाल है क्या, और दिमाग से कैसे हम करें, ये हम ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स यूज करते हैं। और ये भी हुआ था कल कि आप से उम्मीद है कि इन सेशनों के बाद आप स्कूल में, ट्यूशन में, ये तो पहले ट्यूशन बंद कर दें, लेकिन अगर आप चला रहे हो तो टीचर को बोले कि हर चीज को समझाए। मैथमेटिक्स में कोई भी चीज, मतलब वो मतलब बात हुई थी 8 - 9 = 72, 72 होता है। 72 क्यों होता है? ओके, 7 + 3 10 अगर होता है तो क्यों होता है, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। 8/आधा 16 होता है तो क्यों होता है, 16 क्या है। तो वो अब मतलब मेथड से बाहर निकले, सब कोई मदद करिए, आप भी टीचर और ट्यूशन वगैरह की। एक पॉइंट और था कि मैथ सिर्फ घर में हो सकता है, क्योंकि भाई ना टीचर को आता है, ना ट्यूशन टीचर को आता है। ओके, ना स्कूल किताबें जो एनसीईआरटी किताबें जैसी हैं, वो सब में मैथमेटिक्स नहीं है, सब मैथमेटिक है। और मैथमेटिक्स समझना जरूरी है, क्योंकि अब ये सारे कैलकुलेशन अब कैलकुलेटर या ये लैपटॉप कहीं से आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब तो ये सोचना होता है कि इस सिचुएशन को मैथमेटिकली कैसे बोलें, उसको सॉल्व करने का काम सॉफ्टवेयर कर देगा आपके लिए। और थोड़ा ये भी थम के सोचे, और शायद हम बता पाए हैं आपको यहाँ तक कि ये कैसी विडंबना है, ये कैसा क्या सिस्टम है जहां पे कि बच्चे वो पढ़ते जो कि हम नहीं एटलीस्ट नहीं समझा सकते। थर्ड के बच्चों को ट्यूशन दिलाना पड़ता है। प्रॉब्लम है ना, ऐसा क्या पढ़ा रहा है, ऐसा क्या है वो जो कि हम नहीं समझते हैं, तो वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कहानी है पीछे की। और हमने कल कहां छोड़ा था, तो मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं। इस स्लाइड पे छोड़ा था हमने, और इसके पहले की जो थोड़ी रिलेवेंट कहानी थी कि मैथमेटिक्स का एबीसी नंबर है। मतलब मैथमेटिक्स में नंबर से शुरू करते हैं, नंबर पे खत्म करते हैं। मतलब अगर पूछे कि मतलब 7 + 3 क्या होता है, तो 10 होता है। तो 7 और 3 यूज करके 10 निकाले। पैसे कितने थे और क्या खर्च किए, तो कितने बचे। तो ये सब मतलब तो ना पैसे कितने थे और क्या खर्च किए, वो इनपुट है, और क्या बचा वो भी पैसा है, जो कि आउटपुट है। तो मैथ्स में हमेशा इनपुट आउटपुट हमेशा नंबर ही होगा।
नंबर ही निकलता है मैथ में। मैथ को हम सिर्फ नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, नंबर के लिए। तो फिर ऑब्वियस है, अगर नंबर के इस्तेमाल करते हैं तो ना कुछ चीजों को हम नंबर में नहीं डाल सकते, जैसे फीलिंग्स है। तो आपके सर में कितना दर्द है, आप तो यही बता पाएंगे कि वो बहुत ज्यादा है, ठीक ठाक है, बहुत ही ज्यादा है, आप यही बोल सकते हैं। उसको आप ये बोल सकते हैं कि 6 है, 10 में से 6 दर्द हो रहा है। और अगर आप बोलेंगे भी कि वो 10 में से 6 के बराबर दर्द हो रहा है, तो वो 10 और 6 आपका है, लोग नहीं समझ पाएंगे। और नंबर में क्या है कि अगर आपने 6 बोला तो 6 पक्का है कि 6 क्या है। तो ना कुछ चीजें हम नंबर के फॉर्म में नहीं डाल सकते हैं, जैसे फीलिंग वगैरह। हम फीलिंग पे फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स नहीं लगा सकते। एक और था इसमें कि कुछ और चीजें हैं जो कि नंबर नहीं लगाते हैं, लेकिन वो थोड़ा क्वांटिफाइड, उसमें अगर बोले कि 6 है तो शायद समझ में आएगा कि वो 6 क्या हो सकता है, कितना हो सकता है। और ये एबिलिटी हमको गॉड से गिफ्ट है, सबके पास है ये एबिलिटी। दैट मतलब अप्रोक्सीमेट करने की, चीजों को अप्रोक्सीमेट करने की जो एबिलिटी है, जो कि एक्यूरेट नहीं है, मतलब नंबर इस्तेमाल नहीं होता है वहां पे। हम बोलते हैं लेस मोर इक्वल टू बोलते हैं, लेकिन खास नंबर इस्तेमाल करते, वो हमको गॉड गिफ्ट है। हमको क्या, एनिमल को भी है। कल मैं एग्जांपल दिया था कि कैसे कौवे को भी 4 तक की एबिलिटी है, 4 तक की क्वांटिटी समझने की। और कैसे ट्राइबल लैंग्वेजेस में 1 2 या 3 4 तक ही होता है, नो नो काउंटिंग। 4 के आगे सब कुछ नहीं हो जाता है, बस 5 6 7 नहीं होता किसी भी ट्राइबल लैंग्वेज में। तो यू नो अब आगे बढ़ते हैं, और वो 2 एबिलिटीज हैं, अप्रोक्सीमेट नंबर सिस्टम एंड सुबिटाइजिंग। और अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब ये कुछ खास मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो ये टोटली गलत है। आप अभी देखेंगे, एक्चुअली स्कूल मैथ में इसका नहीं होना बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। हाँ, मतलब बच्चों को सीधे नंबर से स्टार्ट करना मैथमेटिक्स, वो एक बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने आप में। सो गरिमा, आप शुरू करें। थैंक यू सो मच। ओके, तो जैसे कि अभी संदीप जी ने बताया कि कैसे नंबर्स यूज करने से पहले अप्रोक्सीमेट करना, एस्टिमेट करना, और एक्चुअली में हम लोग वो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, हर रोज ही यूज करते हैं कि हमको अप्रोक्सीमेटली इतनी देर लगेगी पहुंचने में। तो अप्रोक्सीमेशन एक बहुत ही असेंशियल पार्ट है हमारी लाइफ का भी, और एक्चुअली में नंबर्स को समझने का भी। और ये एबिलिटी हम लोग के पास ऑलरेडी है। इनफैक्ट जैसे मेंशन किया गया कि एनिमल्स के पास भी है, हम लोग के पास है। तो बेसिकली एक मेंटल गेम है ये, ठीक है। इट्स अ मेंटल सिस्टम। आई फील कि जो ANS या सुपरटाइजिंग है जो यहाँ पे अभी लिखा गया है, जो अभी आपको समझाया जाएगा, दैट्स बेसिकली अ मेंटल सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हमारा माइंड नंबर्स को रिप्रेजेंट करना चाहता है, वैसे है ये, ठीक है। थोड़ा है, कम है। और विजुअली कैसे होता है? सो लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोक्सीमेट नंबर सिस्टम। सो बेसिकली यहाँ पे क्वांटिफिकेशन है। अभी तक आप लोगों ने क्वालिटेटिव अप्रोक्सीमेशन की बात कही थी, जब वो जो हेडेक की बात हुई थी, दैट वाज क्वालिटेटिव। यहाँ पे आप क्वांटिफिकेशन कर पाते हैं, आप क्वांटिटी देख पाते हैं, और देख के मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस में ज्यादा है या किस में कम है। एग्जैक्टली नंबर नहीं पता आपको, बट आप देख के अंदाजा लगाते हैं। जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द 2 गार्लैंड्स हैज मोर फ्लावर्स, देखा जाए तो दोनों का सर्कमफ्रेंस सेम है, उतना ही वो ऑक्यूपाई कर रहा है जितना सेकंड वाला ऑक्यूपाई कर रहा है। बट आपको सेकंड वाले में दिख रहा है कि यहाँ पर ज्यादा फ्लावर्स हैं। सो दिस इज बेसिकली आप विजुअली देख पा रहे हैं उसको कितने ज्यादा हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट विजुअली देख पा रहे हैं कि हाँ, ये फर्स्ट वाले गार्लैंड से ज्यादा है। आई विल टेक अनदर एग्जांपल एंड आई विल शो इट टू यू एक्चुअली। तो आप उसमें भी यू विल बी एबल टू सी इट फॉर योरसेल्फ कि कैसे ये ANS जो है वो कैसे वर्क करता है, हम कैसे इसको डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो यू हैव दीज 2 हीप्स, ये पल्सेस के हीप्स हैं आपके सामने। तो देखने में तो दोनों सेम ही लग रहा है, बट आई एम श्योर वो व्हेन आई एम सेइंग इट्स अ मेंटल सिस्टम, आपको पता है, आपके पास ये एबिलिटी है देखने की कि कौन से वाले में ज्यादा है। तो देखने में तो दोनों इक्वल हीप्स हैं, बट कौन से वाले में ज्यादा होगा? तो डेफिनेटली इस वाले में जो होंगे पल्सेस वो ज्यादा होंगे, बिकॉज यू कैन इजीली जस्टिफाई कि क्यों ज्यादा होगा। यहाँ पे आपके पास छोटे हैं पल्सेस, तो इस वजह से आपके पास ये वाला हीप जो है इसमें ज्यादा पल्सेस होंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक आई जस्ट मेक अ लाइन आउट ऑफ इट, ठीक है। एक लाइन में मैंने यहाँ पे ये पल्सेस लगाए, और लाइन की लेंथ तो उतनी ही है,
लाइन की लेंथ तो उतनी ही है दोनों में, इफ यू कैन सी प्रॉपरली, लाइन की लेंथ उतनी ही है, जस्ट दैट आपको, क्योंकि अगेन वही सेम जस्टिफिकेशन की सेम रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पर छोटे पल्सेस हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज्यादा हैं पल्सेस. सो दिस इज द वे आपका जो अप्रोक्सीमेट नंबर सिस्टम है वो वर्क करता है, और एक्चुअली में वो डे टू डे लाइफ में हमेशा वर्क करता है, आप वो यूज करते ही हैं. जस्ट तो वैसे अब दैट गरिमा जैसे ना ये कि बिल्डिंग बतानी है कि यू नो विच बिल्डिंग इज टॉलर, तो नापते थोड़ी है जैसे यस नंबर सिस्टम. हाँ वो ये भारी लग रहा है, वो भारी लग रहा है. जब आप मार्केट आते हैं, दो लोग जा रहे हैं, तो हम करते नहीं है कि मतलब मैं थोड़ा कम वाला ही उठाऊं. वो देख के हमको देख के मालूम जाता है ये पैकेट शायद छोटा है, तो शायद ये कम कम वेट का हो. हम दिन में 100 बार एएनएस, 100 बार हम सब. और स्कूल के मैथ बुक में ये नाम भी नहीं होता. राइट. जब इनफैक्ट जब स्कूल हम पढ़ाते हैं, क्लासरूम, हाँ राइट, हाँ, जैसे और जब क्लासरूम का साइज है वो हम कैसे करते हैं, हम मेजर थोड़ी ना करेंगे क्लासरूम का साइज क्या है, करेक्ट बेसिकली जस्ट बाय सीइंग कि कितने डेस्क, नंबर ऑफ डेस्क डेस्क हमें आए पता लगता कितने है, आए, कितने रोज करेक्ट. हैं, कॉलम्स हैं, देख के ही आप बोल देते हैं कि ये वाला क्लासरूम का साइज बड़ा लग रहा है, बिकॉज वहां पे ज्यादा डेस्क है. सो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं आपकी लाइफ में. जैसे अगर आप, ये आपके सामने क्यू है बेसिकली, तो कौन सी वाली इसमें से विच इज द शॉर्टर क्यू, आपको काउंट नहीं करना, बट आप देख के बता सकते हैं कि कौन सी काउंट वाली करते भी नहीं है शॉर्टर. हम राइट. हम जब लाइन में लगते हैं तो हम गेस करते हैं कौन सी लाइन ज्यादा लंबी है, कौन सी लाइन ज्यादा तेज चल रही है. ये सब एएनएस है, सब एएनएस है. 100 बार इस्तेमाल करते हैं रोज हम दिन में. हाँ हाँ, कितने देर में आ जाएंगे, हाँ यहां से वहां 10 मिनट में आ जाएंगे. हाँ, वो सब एस्टिमेशन है कि मैं किस स्पीड से चलता हूँ, कितना दूरी है, तो कितना टाइम लगेगा. टाइम का सेंस क्या है, करेक्ट, बहुत जरूरी है. सो बेसिकली यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, और वही अप्रोक्सीमेट नंबर सिस्टम है. ठीक है. सो दिस, मतलब ये बहुत जरूरी है नंबर्स को समझने के लिए. दिस इज, ये आपकी अपनी खुद की कैपेबिलिटी है एक्चुअली समझने की. सो अगेन दिस एग्जांपल ऑफ क्लासरूम्स, एंड ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपकी डे टू डे लाइफ में. ओके. सो बेसिकली इट्स अ वेरी यूजफुल एबिलिटी, जैसे आपको बताया गया कि बहुत ही यूजफुल है. बेस्ट चीज ये है कि आप किसी को ये, अगर आपने ये वाला अप्रोक्सीमेट नंबर सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, तो आप किसी को जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला. जैसे मैंने आपके सामने जो एग्जांपल्स लिए उसमें आप इजीली बता सकते हैं, जैसे जो पल्सेस वाला था, हाँ इसमें ज्यादा लग रहे हैं बिकॉज ये छोटे हैं. सो देयर इज अ जस्टिफिकेशन टू एवरी आंसर विच यू गिविंग. आप जो बता रहे हैं उसको आप इजीली जस्टिफाई कर पा रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं. तो दिस इज, आई फील दिस इज अ वेरी यूजफुल एबिलिटी, एंड इट मेक्स वे टू लर्न अबाउट नंबर्स. सिमिलरली नंबर सेंस, सो देयर समथिंग कॉल्ड नंबर सेंस. नंबर सेंस इसी से आता है, नंबर सेंस और किसी से आ ही नहीं सकता. सिमिलरली सुबिटाइजिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, और इसमें आप क्वांटिफिकेशन इसमें भी करते हैं आप, और इसमें बट ये है कि जो क्वांटिटीज होती हैं वो कम होती हैं. जैसे आपको कल एग्जांपल दिया गया था, जिसमें वो क्रो वाला एग्जांपल जो था, वो बेसिकली वो 4 नंबर 3 नंबर तक रिकॉग्नाइज कर पाया था. सेम वेज आप कोई भी, आपके पास कुछ पैटर्न का देखेंगे, कोई भी डॉट्स, जैसे आप डाइस थ्रो करते हैं, से फॉर एग्जांपल यू थ्रो अ डाइस, तो वहां पे आप पैटर्न को देखते ही पता चल जाता है आपको कि क्या नंबर है यहाँ पे. राइट. तो अभी जैसे मैं आपको, आपके सामने अभी इन अदर 2 minutes आई थ्रो द डाइस बिफोर यू एंड यू विल गेट टू नो. आप 2 डाइसेस में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न है और दूसरा एक पैटर्न है, आप बता सकते हैं क्या नंबर है यहाँ पे. सो दिस इज द एबिलिटी विच इज देयर इन अस. राइट. सो दिस इज सुबिटाइजिंग. सो सुपरटाइजिंग बहुत तरीके से होते हैं. सो एक विजुअल एबिलिटी, मतलब वो चीजें देख के उसमें उसमें ना क्वांटिटी का पैटर्न निकाल पाना. ठीक है. तो मतलब अब जैसे डाइस का एग्जांपल दिया था, डाइस में आप काउंट नहीं करते 1 2 3 4 बिंदु हैं, वो आपको मालूम है 4 का पैटर्न है. वो वैसे ही 4 आदमी आप दूर से बता रहे हो 4 आदमी है, मतलब काउंट नहीं करेंगे आप. वो एक मतलब 1 2 3 4 5 6 तक की एबिलिटी होती है ह्यूमंस की कि वो देख के क्वांटिटी बता सकते हैं. दूसरा आता है ऑडिटरी. तो अगर अगर नॉक किया जाए तो आप अगर विचार पाए कि 3 नॉक हुए थे, अच्छा 2 नॉक हुए थे,
मतलब वो आप काउंट ही कर रहे हैं, मतलब वो नॉक नॉक हुआ और आप मतलब आप काउंट नहीं करेंगे एक नॉक दो नॉक, तो दैट्स ऑडिटरी परसेप्शन, ओके, ऑफ क्वांटिटी। थर्ड है टच, तो अगर टच करूं तीन तीन अंगुली तो बता पाएंगे आप, अगर तीन तक चार थे, ऐसे करूं चार करूं तो फर्क बता पाएंगे। तो ये एक्चुअली बायोलॉजिकल है, सोबिटाइजिंग, द एबिलिटी टू सोबिटाइज, मतलब ना क्वांटिटी गेस करने की, एस्टिमेट करने की, अप्रोक्सीमेट करने की एबिलिटी गॉड्स गिफ्ट है, आंखों में, कानों में और स्किन में, सेंसेस में, सब सेंसेस में। तो हाँ गरिमा। ओके, सो बेसिकली दो टाइप की सुबिटाइजिंग होती है, एक होता है परसेप्चुअल सुबिटाइजिंग। तो बेसिकली उसमें क्या है कि अगेन वही पैटर्न देख के आप एकदम से पता करते हैं कि अच्छा सपोज आपने फर्स्ट वाला डाइस जैसे है आपके, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे 5 है, 5 है, ये एक पैटर्न है 5 का बेसिकली। तो आप देखते ही बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे 5, और ये 5 के एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो कि आपके दिमाग में ऑलरेडी है। आप देखते ही उसको आप देखते ही उसको बोलेंगे कि हाँ ये 5 है, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ 5 व्हिच आर ऑलरेडी देयर इन योर माइंड, एंड व्हेन यू द मोमेंट यू सी इट आपको पता चल जाता है कि ये 5 है। यू डोंट हैव टू काउंट इट एक्चुअली। ओके, तो आपको इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही बोल देते हैं कि ये 5 डॉट्स हैं। ऐसा ही देयर इज अनदर सुबिटाइजिंग नोन एज द कंसेप्चुअल सुबिटाइजिंग। उसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके अगेन जो कुछ छोटे नंबर्स हैं उनके पैटर्न्स आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं और आप उनको मिक्स करते हो। ओके, कंबाइन करते हैं परसेप्चुअल को, जब कंबाइन करते हैं तो फिर वो कंसेप्चुअल बन जाता है। राइट, आई अगेन गिव यू एन एग्जांपल जो कि आप आई एम श्योर आप लोग अपने बच्चों के साथ खेलते भी होंगे, चाहे लूडो है चाहे मोनोपोली है, उसमें हम लोग जनरली डाइस यूज करते हैं। सो आई जस्ट थ्रो अ डाइस बिफोर यू एंड दिस इज व्हाट आई गॉट। तो यहाँ पे 6 है, हमारे को पता है, यहाँ पे 3 है। द मोमेंट यू सी इट यू गेट टू नो कि दिस इज 9। आपको इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये सब आपके दिमाग में ऑलरेडी है। नाउ the next numbers which I've got is 3 and 2. So you know, आप देख के, so this is what is conceptual subitising. Conceptual subitising basically use कर रहा है पहले वाले को ही, वो उसी को ही यूज कर रहा है, बट जस्ट दैट अब उसको आप परसेप्चुअल में आप कंबाइन कर पा रहे हैं। इसमें कंसेप्चुअल में यू आर एबल टू कंबाइन, आप इकट्ठा करके एंड मतलब उससे आप अपनी सुबिटाइजिंग एबिलिटी को एक्सपैंड कर रहे हैं। यस, आप पहले मतलब आप एक साथ 5 देख सकते हैं, 6 तक देख सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंबाइन कर दिया 2 6 तो 12 तक देख सकते हैं काउंट किए बिना। वो 6 और 6, 6 और 5, 5 और 6, तो बस वही है। मतलब conceptual is how as human beings we are able to expand that ability which is given to all animals, many animals। हाँ, तो लेकिन as humans हम उसको प्रैक्टिस करके एक्सपैंड कर लेते हैं। मतलब हम 6 के 3 पैटर्न देख के हम 18 बता सकते हैं, काउंट नहीं करेंगे 18, हम नहीं बोलेंगे 1 2 3 4 वो सब नहीं बोलेंगे, बस हम बता देंगे अच्छा हाँ तो 18 है। तो वो एबिलिटी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर में बताएंगे अभी एक बहुत रियल लाइफ मैथमेटिकल एग्जांपल। ओके, जैसे मैंने अभी आपके सामने ये ये डाइस थ्रो करा और विदाउट काउंटिंग आपने ये पता कर लिया कि कितने हैं एक्चुअली। वही परसेप्चुअल सुबिटाइज को यूज करके आपने कंसेप्चुअल सुबिटाइजिंग करी है। ठीक है, परसेप्चुअल में है आपके पास ऑलरेडी एक पैटर्न है दिमाग में, आप उसको यूज कर रहे हैं, और कंसेप्चुअल में आप उसको कंबाइन कर रहे हैं बेसिकली जो पैटर्न्स आपके दिमाग में हैं ऑलरेडी। ओके, सो जो बताया था अभी कि सुबिटाइजिंग क्या यूजफुल है। एक बहुत अमेजिंग जो मैंने सिर्फ 1 साल पहले डिस्कवर किया एक्चुअली, ये टैली मार्क्स जब इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मतलब सारा डेटा साइंस में, मतलब सारा एआई में जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं, जो जोड़ते हैं 1 2, मतलब 1 चीज 2 चीज 3 चीज 4 चीज, मतलब वो हो जाता है टैली मार्किंग जिसको बोलते हैं, जो दिया हुआ है 4 और 1 लाइन करके। तो उसमें हम 4 लाइन खींचते हैं, फिर एक ऐसे करते हैं। ये सुबिटाइजिंग इफेक्ट पे बेस्ड है।
अब जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि जो लेफ्ट में जो टैली मार्क्स हैं और जो राइट में टैली मार्क्स है, इसमें कौन सा पढ़ने में आसान है? राइट वाला। आप बोलेंगे राइट वाला। ओके। इसलिए कि अच्छा, एक गलती हो गई उसमें, वो 4 तक ही होगा, वो लाइन जो क्रॉस है। 4 तक हम 4-5 तक डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमको फिर वो गिनना पड़ता है कि वो कितनी लाइन्स हैं। तो हम क्या करते हैं, 4 लाइन खींचते हैं और ऐसे कर देते हैं। उस केस में हमको सिर्फ एक बार में 5 पढ़ सकते हैं। तो ये सारा डेटा साइंस इज बेस्ड ऑन सुबिटाइजिंग। हम टैली मार्क्स जो हम डिसाइड किया हमने कि हम ऐसे बनाएंगे टैली मार्क्स राइट तरीके से, इज साइंस सुबिटाइजिंग, extremely useful, needs to be taught, children needs to be trained for at least couple of months. जब हमारा जो केजी का करिकुलम है, जो हम पढ़ाते हैं केजी में बच्चों को, तो 6 महीने तक नंबर नहीं आता एक्चुअली, पहले 6 महीने में कुछ और ही होता है। ये सब एग्जाम्पल है दो क्विकली कि अगर आपको ये ना 23 बॉल है, अगर आपको ये अगर आपको सुबिटाइज करना हो, मतलब आपको काउंट किए बिना निकालना हो, मुश्किल काम है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं, उसके पैटर्न्स बने हुए हैं, फिर भी मुश्किल है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर भी मुश्किल हो जाता है। अब जैसे इसमें 8-9 है, लेकिन मतलब ये भी मुश्किल है एक्चुअली। इसके लिए हमको काउंटिंग चाहिए होता है, मतलब इतनी, मतलब 20 के ऊपर ना क्वांटिटी काउंट करने की, 10-20 के ऊपर हमको नंबर्स चाहिए होता है, और नंबर्स के थ्रू काउंटिंग मेजरमेंट के थ्रू हम वो लाते हैं। So start with counting. Garima, so counting. Okay. So basically जैसे फर्स्ट डे भी हमने काफी स्ट्रेस किया था कि काउंटिंग कैसे करते हैं, और एक उसका आउटकम होता है। बेसिकली काउंटिंग का आउटकम एक नंबर होता है। तो कुछ चीजें आपको तब बताई गई थी, अब वील ट्राई टू इलेबोरेट दैट। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी चीज की प्रिसाइज क्वांटिफिकेशन के लिए, प्रिसाइज उसकी क्वांटिटी कितनी है प्रिसाइजली बताने के लिए, जैसे अभी बताया गया कि 10 या 20 से ऊपर होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोग को उसको देख पाना, उसको विजुअलाइज कर पाना, कितने होंगे वो नहीं पता चलता। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे काउंट करना पड़ता है। ठीक है, तो और हर एक काउंटिंग का आउटकम एक यूनिक सिंबल होता है। ठीक है, जैसे आपको उस दिन भी बताया गया कि नंबर होता है, और नंबर बेसिकली मीन्स न्यूमरल विद अ यूनिट। न्यूमरल जैसे अगर सेम अगर इफ आई टेक द सेम क्वेश्चन, तो 12 आधे एप्पल, 12 हमारा न्यूमरल है और आधे एप्पल्स जो है वो यूनिट्स हैं। राइट, तो दिस इज द आउटकम ऑफ काउंटिंग। आपको यही मिलता है जब आप काउंट करते हैं। आपसे बोला जाए कि आपके पास कितने पेन्स हैं, तो आप बोलेंगे 6 पेन्स। ये आपका आउटकम Garima, है just काउंटिंग का। keep to page, ओके keep to page. ओके, सो आगे है नेक्स्ट। सर। ओके, आई विल जस्ट शो यू अगेन कि हम लोग कैसे काउंट करते हैं। ओके, सो आपके सामने ये पेंसिल्स हैं, और इनको अगर हमने काउंट करना है, तो जो एक्चुअल तरीका है काउंट करने का, जो हमें स्कूल में सिखाया गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही, जो एक्चुअल तरीका है काउंट करने का, वो होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इट इज नॉट सपोज टू बी 1, 2, बिकॉज ये 2 नहीं है, ये 1 ही है। इसको मैं दोबारा से बोलूंगी, ये 2 नहीं है, ये 1 ही है, आपके सामने है। दिस इज 1, दिस इज नॉट 2। यस, ये 2 हैं, बट जो एक्चुअल तरीका है काउंट करने का वो होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये टोटल जो है वो 5 है। अभी एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट डीलिंग विद कि काउंट करते कैसे हैं। Okay, so again, for reinforcement, this is what you have. अगर आपके सामने ये पेन्स हैं और आपको इनको काउंट करना है, तो आप कैसे काउंट करेंगे इसको? दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सो देयर आर 6 पेन्स, राइट? ओके, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हमें काउंट करना क्या है, वो हमको डिसाइड करना कि काउंट करना क्या है।
और उसके बाद जब हमारे को ये पता चलता है कि क्या काउंट करना है, वो बेसिकली हमारा मैथमेटिकल टर्म्स में उसको बोलेंगे तो वो यूनिट बन जाता है हमारा काउंटिंग के लिए। तो वी नीड टू डिसाइड कि हमें क्या काउंट करना है, एंड देन वी हैव टू गिव दी स्पेसिफिक सिंबल फॉर दैट। एक स्पेसिफिक हमको, जैसे हमने बोला फर्स्ट है या सेकंड है, तो उसके बाद हमारे को उसको सिंबल देना होगा। सो दिस इज, आई जस्ट शोड यू कि जब हमने काउंट किया तो व्हाट टू काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट बिकम्स द यूनिट ऑफ काउंटिंग। ओके, हाउ टू काउंट अभी आपको बताया गया है कि अगर ये पेन है तो ये फर्स्ट है, या उसको 1 भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द सेकंड पेन एंड नॉट 2, राइट, एंड सो ऑन। ओके, सो लेट अस काउंट दिस। अगर आपके सामने एक क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स दिया हुआ है इस बास्केट में, और आपको बोला गया है कि आपको ये काउंट करना है, काउंट द एप्पल्स इन द बास्केट। तो अगेन आई एम रिपीटिंग जो जो कि आपको डिसाइड करना है। सबसे पहले तो व्हाट इज टू बी काउंटेड, आपको काउंट करना क्या है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको एप्पल्स काउंट करने हैं, तो यहाँ पर एप्पल जो है वो आपका यूनिट ऑफ काउंटिंग बन गया, राइट। नेक्स्ट इज we have to count it down. And how do we count? We count it as first, second, third, fourth, fifth and so on. ठीक है। और जैसे ही हमने वो काउंट किया, जो हमारा लास्ट ऑर्डिनल काउंट था, बेसिकली ये काउंटिंग नेम्स होते हैं, दैट्स हाउ वी काउंट। जो हमारा लास्ट ऑर्डिनल काउंट था, जैसे हमने जब पेन्स काउंट करे तो हमारा फिफ्थ लास्ट ऑर्डिनल काउंट था, वो हमारा टोटल क्वांटिटी बताता है 5। 5 इज द कार्डिनल काउंट ऑफ द नंबर्स। तो एक्चुअली में स्कूल में ये कंप्लीटली उल्टा पढ़ाया जाता है, पहले कार्डिनल नंबर्स बढ़ाया जाता है, उसके बाद आपको ऑर्डिनल नंबर्स बताया जाता है, जबकि हम काउंट ही ऑर्डिनल नंबर्स के थ्रू करते हैं। वी ऑलवेज काउंट एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो हमारा लास्ट ऑर्डिनल काउंट है थर्ड, दैट बिकम्स द टोटल कार्डिनल काउंट। कितने एप्पल्स हैं आप काउंट करके बोल रहे हैं कि 8 एप्पल तक आपने काउंट किया, दैट मीन्स टोटल जो है वो आपके पास 8 एप्पल्स हैं। और जब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द काउंट ऑफ द एप्पल्स इन द बास्केट, तो आप अल्टीमेटली क्या लिखेंगे उसका, व्हाट इज द आउटकम ऑफ दैट, यू विल राइट डाउन द मैग्नीट्यूड, जैसे आपने जो 8 काउंट करा है, 8 एप्पल्स विद द यूनिट ऑफ काउंटिंग, दैट इज द आउटकम ऑफ काउंटिंग। अब जैसे आपके सामने ये एक एग्जाम्पल है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द म्यूजिक रूम, तो आप कैसे काउंट करेंगे, आप करेंगे फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड एंड सो ऑन अप टिल 7th चाइल्ड। और टोटल कितने हैं, द लास्ट ऑर्डिनल काउंट इज द 7th, द काउंट इज 7th, सो दैट मेक्स इट 7 चिल्ड्रन, ठीक है। तो जो आपका लास्ट ऑर्डिनल काउंट है वही आपका कार्डिनल काउंट बन जाता है, तो उससे आपके पास टोटल काउंट मिल जाता है 7 चिल्ड्रन का। सेम वेज अगर आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर कितनी डाइनिंग चेयर्स हैं, तो आप प्लीज, बिकॉज ये आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, तो आप खुद भी काउंट करने की कोशिश करिए। तो आपके पास फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर एंड सो ऑन, काउंटिंग इज अप टिल 8th चेयर, और 8 जो है वो आपका कार्डिनल काउंट बनेगा। तो टोटल कितनी चेयर्स हुई यहाँ पे, 8 चेयर्स। हाँ तो ओके, हाँ, तो काउंटिंग नंबर ऑड नंबर में 0 नहीं होता, फर्स्ट से शुरू करते हैं, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हम आगे डिस्कस करेंगे रोमन नंबर कैसे क्यों होता है, क्यों पढ़ाया जाता है, स्कूल में कैसे ग्रेड थर्ड फोर्थ पढ़ाते हैं बिना बात के, जहाँ कोई पर्पस नहीं है। और काउंटिंग नंबर का एक पर्पस और भी है कि काउंटिंग नंबर तो सिंपल होते हैं समझने में। मतलब 2 में अगर बोले 2 तो 2 में 4 इंफॉर्मेशन है। बच्चे को 2 समझना है तो 4 चीज समझनी होगी, 2 बोलना, 2 सिंबल, 2 क्वांटिटी, और एक के बाद 2 आता है। Whereas सेकंड में सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट के बाद सेकंड आता है, सेकंड द साउंड एंड वो सिंबल, दो डंडे वो भी आसान है 2 से। सेकंड का कोई स्पेशल सिंबल नहीं है, वो सिर्फ 2 डंडे हैं, 40 मार्क्स छोटे से। तो और पहले बताया भी था कि कैसे हर भाषा में
दो तरह के नंबर होते हैं, जैसे हिंदी में 1 2 3 4 5 6 और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। और अभी आप एग्जांपल देखेंगे कि कैसे जब हमको खास फ्लोर की बात करनी है तो हम बोलेंगे से ना सेकंड फ्लोर, लेकिन अगर 2 फ्लोर की बात करनी है फर्स्ट और सेकंड तो हम बोलेंगे 2 फ्लोर। सो वेरी मच ओके। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है काउंटिंग नंबर्स की, बिकॉज उनका एक ऑर्डर होता है। अगेन आई विल जस्ट शो यू दिस बाय एन एग्जांपल। आपके सामने ये दो मतलब हाथ दिखाए गए थे जिसमें आपको बताया गया था कि फिंगर्स का काउंट क्या होगा। तो अगेन बाय इफ आई शो यू बाय पेन्स, तो आपके सामने ये पेन्स हैं। अगर मैं इनको काउंट करती हूँ तो ये बनता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बट मैं काउंटिंग एक्चुअली यहां से भी शुरू कर सकती हूँ, मैं पीछे से भी काउंटिंग शुरू कर सकती हूँ। सेम वेज अब इस केस में हमारा क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो हमारे पास हरा वाला पहला भी हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है, येलो वाला पहला होता है, पांचवा हो सकता है, इनफैक्ट और भी ज्यादा हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। बस हर चीज को एक बार काउंट करना है और कोई काउंटिंग छूटना नहीं चाहिए। हाँ करीब। ओके तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थंब को उन्होंने फर्स्ट काउंट किया हुआ है, यू कैन काउंट द मिडिल फिंगर एज द सेकंड एंड सो ऑन। काउंटिंग आप एक्चुअली में कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई इसका ऑर्डर फिक्स नहीं है कि आपको यहीं से ही काउंट करना है। ओके अगेन सेम एग्जांपल जो उसमें जो किड्स इन द क्लासरूम का है, तो उसमें भी आप काउंटिंग कैसे भी कर सकते हैं। इट्स देयर इज नो फिक्स्ड वे कि आपको, बट यस वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आपका कोई छूटना नहीं चाहिए जब आप काउंट करेंगे तो। और जैसे यहाँ क्या दिखाया हमने कि हमने पहले गर्ल्स काउंट किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ गर्ल्स हैं पहले, फिर सिक्स और सेवेंथ अरे सिक्स और एट्थ बॉयज हैं। तो उसमें एक ही काउंटिंग में मुझे मतलब गर्ल्स मिल गए बॉयज भी मिल गए। वो एडवांटेज होता है काउंटिंग का। ओके अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ऑर्डिनल नंबर्स में कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगेन आई रादर शो यू बाय एग्जांपल एंड उसके बाद फिर दिस स्लाइड फॉर रीइंफोर्समेंट बेसिकली सेम वही। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनफैक्ट ये स्कूल्स में बताया जाता है कि जो इसमें भी हम लोग ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके पास ये पेन्स हैं तो फर्स्ट और फिफ्थ मिला के कितना होगा, तो एक्चुअली फर्स्ट भी 1 है और फिफ्थ भी 1 है। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ इज एक्चुअली 2, ये 2 है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ कितना होगा, तो फर्स्ट 1 है, जो थर्ड था वो भी 1 है और फिफ्थ भी 1 ही है। तो ये टोटल 3 हो गया। तो एज सच फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ क्वांटिटीज हैं। क्वांटिटी कितनी है, 1 ही। क्वांटिटी तो 1 ही है ना, राइट। तो अगेन ये रीइंफोर्समेंट के लिए सेम। अगर आप एप्पल्स काउंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे 7 एप्पल्स हैं। तो फर्स्ट एप्पल और 7th एप्पल एक्चुअली में कितना बना, वो 2 एप्पल्स बने। कितने बने, 2 एप्पल्स बने, राइट। सेम वेज अगर आप यहाँ पे फर्स्ट इरेजर, थर्ड इरेजर, सिक्स्थ इरेजर और 9th इरेजर को काउंट टोटल करेंगे तो वो 4 इरेजर्स बने। जैसे यहाँ पे आपने किया था तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ को पेन्स को देखा था तो 3 पेन्स बने थे वो। सेम वेज यहाँ पे इरेजर जो है वो टोटल 4 इरेजर्स हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल आपके सामने जिसमें आपने बॉल्स काउंट करी है, तो सेकेंड, फोर्थ एंड 8th बॉल इज बेसिकली 3 बॉल्स। इसका जो आउटकम है वो है 3 बॉल्स, राइट। अब इसी रीजन से जैसे आपको ये बताया गया कि आपके पास ये एप्पल्स हैं, तो जब आपने फर्स्ट सेट को काउंट किया तो वहां पे आपके पास लास्ट जो ऑर्डिनल काउंट आया वो थर्ड एप्पल, एंड इस ग्रुप में इस वजह से आपके पास 3 एप्पल्स हुए। सिमिलरली अगर आप सेकंड ग्रुप को काउंट करेंगे तो लास्ट जो ऑर्डिनल काउंट है दैट इज फोर्थ एप्पल। तो टोटल आपके पास कितने एप्पल्स हुए, 4 एप्पल्स हुए। तो टोटल कितना हो गया, 3 एप्पल्स एंड 4 एप्पल्स इज एक्चुअली 7 एप्पल्स।
ओके, अब अगेन जब हमारे को ये पता चला कि ऑर्डिनल नंबर से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, हमने जब फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया तो भी आपके पास 2 आया, 2 एप्पल्स, अगर आप स्पेसिफिकली आप यूनिट की बात करें तो आपने जब फिफ्थ और सिक्स्थ एप्पल को ऐड किया तो भी आपके पास 2 एप्पल्स आए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑर्डिनल नंबर्स पे नहीं लगा सकते। सो दिस इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स, कि हमारे को किसी भी चीज को क्वांटिफाई करने के लिए कार्डिनल नंबर्स का पता होना जरूरी है। जैसे अभी हमने इससे जस्ट पहले एग्जांपल में 3 एप्पल्स कैसे आए थे, काउंट करने के बाद थर्ड एप्पल से हमारे पास 3 एप्पल्स आए, लास्ट ऑर्डिनल काउंट से हमारे पास कार्डिनल काउंट आया 3 एप्पल्स एंड 4 एप्पल्स टुगेदर वुड गिव यू 7 एप्पल्स। तो इसी वजह से आपको कार्डिनल नंबर्स जरूरी होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, बिकॉज ऑर्डिनल और कार्डिनल कैसे कनेक्टेड है, जो आपका लास्ट ऑर्डिनल काउंट होएगा वही आपको कार्डिनल काउंट देगा, वही आपको कार्डिनल नंबर देगा बेसिकली। तो दिस जैसे अब एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर हम काउंट करते हैं इरेजर्स, फर्स्ट सेट ऑफ इरेजर्स आपके पास काउंट करेंगे तो 6th इरेजर लास्ट आएगा, तो आपके पास टोटल कितने इरेजर्स हो गए, 6 इरेजर्स। सेम वे सेकंड ग्रुप में आपके पास 3 इरेजर्स हैं, तो टोटल इट विल गिव यू 9 इरेजर्स। सो बेसिकली आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे आप टोटल काउंट निकाल पाए। सो ये है कार्डिनल नंबर को कार्डिनल नंबर क्यों बोलते हैं, ये साइड ये बता रहा है। और कार्डिनल का मतलब होता है फिक्स्ड एक्चुअली। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि कैसे जब जब लेफ्ट राइट हम बोलते हैं तो लेफ्ट एंड राइट आर आल्सो साइंस। आप लेफ्ट चले जाओ या राइट चले जाओ, वो भी साइन है बताने के लिए, लेकिन दूसरा कॉल्ड ऑर्डिनल, दैट इज डायरेक्शनल, ऑर्डर बेस्ड डायरेक्शन, एंड इट विल बी कंफ्यूजिंग। मतलब अगर मैं सामने देख रहा हूँ लेफ्ट मतलब इधर है, और पीछे अगर मैं देख रहा हूं तो लेफ्ट इधर है, उल्टा। लेकिन अगर हम कार्डिनल डायरेक्शन यूज करें, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कभी गलत नहीं हो सकते। इनफैक्ट ज्योग्राफी में अगेन हम कार्डिनल डायरेक्शन नहीं पढ़ाते हैं। इंडिया में आप किसी से पूछ लें कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्या है, नहीं पता है, लेफ्ट राइट पता होता है, जो कि बहुत ही रिलेटिव डायरेक्शन सेंस है और रॉन्ग है। सो कार्डिनल नंबर और क्वांटिटी नंबर को कार्डिनल नंबर इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो फिक्स्ड होता है। अगर 8 है तो 8 ही रहेंगे, वो इट इज ए कांस्टेंट, इसलिए नाम है कार्डिनल नंबर्स या फिर क्वांटिटी नंबर्स। सो ये एक एग्जांपल है कि हाउ यूजिंग कार्डिनल नंबर इज अ बेटर ऑप्शन। सो से अगर आग लगी है बिल्डिंग में नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे, तो हमको बोलने के 2 तरीके हैं, evacuate the first, second and the third floors, और evacuate the first 3 floors। छोटा है, 3 फ्लोर मतलब 3, whereas फर्स्ट में मतलब फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर फिर थर्ड, आपको तीनों बोलना पड़ेगा। तो वो डिफरेंस है। लेकिन अगर आपको बोलना था कि ना evacuate the second floor, तो दो नहीं हो सकता, दैट इज सेकंड फ्लोर। अगर आपको बोला था कि सेकंड और फोर्थ फ्लोर को इवैक्यूएट करा, तो सेकंड और फोर्थ बोलना पड़ेगा। अब 2 और 4 फ्लोर नहीं बोल सकते, बिकॉज 2 और 4 में पहला और तीसरा इंक्लूड हो जाएगा, वो नहीं करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, तो मतलब ये नहीं कि स्कूल में नहीं पढ़ाता या ये थोड़ा मतलब इतना जाने क्या होता है, मैथ्स बहुत टाइट सब्जेक्ट है। सॉरी। वो कार्डिनल और ऑर्डिनल मतलब काउंटिंग नंबर और क्वांटिटी नंबर का डिफरेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है समझने में, आपको क्वांटिफाई करने में। इनफैक्ट वैसे भी जब हम लोग डेली लाइफ में भी हम लोग इसको यूज करते हैं, तो हम ये तो कभी भी नहीं कहते कि हम 2 फ्लोर पे जा रहे हैं, हम यही बोलते हैं कि हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, राइट। सो ओके, सो अगेन जब ये बताया गया कि कार्डिनल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट टू अप्लाई दी अरिथमेटिक ऑपरेशन, जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो हम हमेशा कार्डिनल नंबर पे ही अप्लाई करते हैं। तो आते कैसे हैं, हाउ डू वी गेट द कार्डिनल नंबर्स? तो अगेन जैसे आपको इसमें स्पेसिफाई किया गया और बताया भी गया और रीइंफोर्स भी किया गया ये चीज कि जब आप काउंटिंग करते हैं तो आप हमेशा ऑर्डिनल के थ्रू काउंटिंग करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन। ये एग्जैक्टली ये दिस इज द राइट वे, देयर इज नो अदर वे एक्चुअली। जो अब तक हम करते आ रहे हैं वो गलत ही है, ठीक है। तो वो जो तरीका है सही काउंट करने का वो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, और जो लास्ट ऑर्डिनल काउंट आता है, जो लास्ट ऑर्डिनल काउंट आता है वही आपको कार्डिनल क्वांटिटी देता है, वही आपको कितनी क्वांटिटी है जो आपको काउंट के लिए, अगेन काउंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, काउंटिंग के लिए आपको ये देखना है कि आपको किसको काउंट करना है,
वो निकालना बहुत जरूरी, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है. सो कार्डिनल नंबर आपको कैसे मिलता है? जो लास्ट ऑर्डिनल नंबर है वही आपको कार्डिनल काउंट देता है. ओके, जैसे इस एग्जाम्पल में आपके पास अगर आपने काउंट करे हैं तो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सो ऑन अप टिल 19th बर्ड है. तो क्वांटिटी ऑफ बर्ड्स कितनी हो गई? 19. या क्वांटिटी कितनी हो गई? 19 बर्ड्स. या आप ये बोल सकते हैं काउंट कितना हो गया? वो हो गया 19 बर्ड्स, बिकॉज बर्ड्स होना बहुत जरूरी है. बिकॉज काउंटिंग का आउटकम क्या होता है? एक नंबर होता है. नंबर इज अ न्यूमरल विद अ यूनिट. सिमिलरली अगर मैं आपके सामने ये एग्जांपल दूं कि आपके पास यहाँ पे 2 सेट है बॉल्स के अगेन, तो काउंट करेंगे तो आपके पास लास्ट जो काउंट आएगा फर्स्ट सेट में वो आएगा 5th बॉल, दैट मेक्स इट 5 बॉल्स. एंड जो सेकंड सेट में काउंट आएगा वो होएगा 3rd बॉल एंड दैट मेक्स इट 3 बॉल्स. तो 5 बॉल्स एंड 3 बॉल्स मेक्स इट 8 बॉल्स. हम कभी भी 5th बॉल एंड 3rd बॉल नहीं बोलते. 5th बॉल एंड 3rd बॉल से अगेन जैसे आपको दिखाया गया आपके पास 2 ही बॉल्स आएंगे. तो टोटल नेक्स्ट काउंट के गरिमा. लिए आपको क्वांटिटी पता होना बहुत जरूरी है. ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज द यूनिट ऑफ काउंटिंग. जैसे अगर आपको यहाँ पे बीट्स काउंट करने हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बीट जो है वो आपका यूनिट ऑफ काउंटिंग है. ओके, आई विल अगेन शो यू कि आपका वन जो है वो कैसे डिफर कर सकता है. सो दिस इज व्हाट यू हैव. अब आपके पास आपके सामने ये स्ट्रिप्स हैं, ठीक है. अगर मैं अपना यूनिट ऑफ काउंटिंग या वन जो है काउंट जो है, मैं ये एक स्ट्रिप ले रही हूँ. अगर मैं कहती हूँ मेरा जो यूनिट है वो ये स्ट्रिप है, ठीक है, तो मेरा वन जो है वो मेरा ये स्ट्रिप है. तो आई विल स्टार्ट काउंटिंग. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. तो मेरे पास टोटल कितने स्ट्रिप्स हो गए? अगर मेरा यूनिट ऑफ काउंटिंग ये स्ट्रिप है विच इज 6, तो 6 स्ट्रिप्स जो है वो मेरे टोटल काउंट आया इन स्ट्रिप्स का. अगर मेरा यूनिट ऑफ काउंटिंग ये स्ट्रिप है. नाउ माई यूनिट ऑफ काउंटिंग इज सपोज से ये. अब मेरा वन जो है वो पेयर भी हो सकता है. तो अब मेरा जो वन है वो है पेयर ऑफ स्ट्रिप्स. अब मुझे काउंट करना है पेयर ऑफ स्ट्रिप्स कितने हैं मेरे पास. तो उस केस में मेरे पास कितने पेयर्स ऑफ स्ट्रिप्स आएंगे? I have these 3 pairs of strips. First pair, second pair and third pair of strip. तो अब मेरे पास कितने हैं? 3 pairs of strips. So very important is कि आपका यूनिट क्या होगा काउंटिंग के लिए. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कितने 1.5 स्ट्रिप्स हैं, दैट मीन्स अब मेरा जो यूनिट है वो है 1.5. ठीक है, तो अब आई विल जस्ट टियर इट इन फ्रंट ऑफ यू. तो अब मेरे पास देखिए कितना आया. ये मेरा एक 1.5 है, फर्स्ट 1.5, सेकेंड 1.5, थर्ड 1.5 एंड फोर्थ 1.5. तो इन्हीं स्ट्रिप्स में जब मेरा यूनिट ऑफ काउंटिंग बना, यूनिट मेरा बना कितने डेट स्ट्रिप्स हैं, कितने डेट स्ट्रिप्स हैं. तो उस केस में मेरे पास कितने डेट स्ट्रिप्स आए? मेरे पास 4 डेट स्ट्रिप्स आए. ठीक है, सो अगेन ये स्लाइड्स के थ्रू अगेन आप देखेंगे और समझ पाएंगे. हाँ, तो ना मतलब ये 6 लोग हैं. ये कोई सत्य नहीं है. मतलब 6 है तो 6 ही होंगे. वो हो सकते 3 है. मतलब क्यों? 3 लोग के 2 ग्रुप हैं. तो 2 मतलब अरे 2 लोग के 3 ग्रुप हैं. हमने नहीं यू नो 2 लोग हैं मतलब 3 के 2 ग्रुप हैं. तो सब कुछ डिपेंड करता है क्वांटिटी की, उसको यूनिट क्या, उसका एक क्या है, क्योंकि वही काउंट करते हैं. एक कितना है. हाँ, ओके, जैसे अभी आपको बताया गया डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू कि आप 2 को भी एक ले सकते हैं. जैसे एक पेयर को भी आप 1 कंसिडर कर सकते हैं. अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास कितने सॉक्स हैं, तो पेयर ऑफ सॉक्स, बेसिकली हम लोग हमेशा पेयर ऑफ सॉक्स ही काउंट करते हैं. तो इस केस में आपका पेयर जो है वो आपका यूनिट ऑफ काउंटिंग बन गया. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं और काउंट करके देख पा रहे हैं कि आपके पास 4 पेयर्स हैं ऐसे. सिमिलरली जब हम बनानास लेते हैं, वी ऑलवेज टॉक ऑफ डजन, 1 दर्जन बनाना. ठीक है, तो या 2 दर्जन बनाना या 3 दर्जन बनाना. तो दर्जन वहां पे हमारा जो डजन है वो हमारा यहाँ पे यूनिट ऑफ काउंटिंग बना. सिमिलरली अब आई थिंक आप समझ भी पाएंगे इस चीज को कि अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ आपको कितनी नई पेंसिल्स हैं, कितनी न्यू पेंसिल्स हैं, तो हमारा यहाँ पे जो यूनिट है वो बना न्यू पेंसिल्स. तो आई होप आप अब काउंट कर पा रहे हैं जैसे आपको सिखाया गया है. तो आपके पास यहाँ पे 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
5th पेंसिल से आपके पास 5 कार्डिनल काउंट आया, तो 5 न्यू पेंसिल्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो यहाँ पे कितनी पेंसिल्स हैं इस पिक्चर में, अब जो आपका यूनिट है वो है एक छोटी पेंसिल, आप उससे वो आपका यूनिट बना और उसी को आप कॉपी कर रहे हैं, वही आप देख रहे हैं कि आपका जो यूनिट है उसी से आप लोग आगे काउंटिंग कर रहे हैं। तो आपके पास अगेन यहाँ पे 5 स्मॉल पेंसिल्स कह लें या ब्रोकन पेंसिल्स कह लें, बिकॉज आपका यूनिट वही है, तो वो आपका उससे आपके पास काउंट आया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे पेंसिल्स काउंट करिए, तो आप ये नहीं कहेंगे यहाँ पे 6 पेंसिल्स है, बिकॉज 6 पेंसिल्स जैसे आपको समझाया कुछ भी हो सकती है, 6 नई पेंसिल्स भी हो सकती हैं, 6 पुरानी पेंसिल्स भी हो सकती है, 6 टूटी पेंसिल्स भी हो सकती हैं। सो स्पेसिफिक होने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ काउंटिंग है। एक हमारा जो काउंट यूनिट है वो है न्यू पेंसिल, और जो दूसरा यूनिट है वो है स्मॉल पेंसिल। सो व्हाट यू विल कम अप टू, यू विल से कि आपके पास 3 न्यू पेंसिल्स हैं और 3 स्मॉल पेंसिल्स हैं। तो ये आपका यूनिट ऑफ काउंटिंग इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पिक्चर में कितनी पेंसिल्स हैं, आई एम श्योर आप नहीं इसको देख पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग साइज की पेंसिल है, हर कोई एक्चुअली हर एक पेंसिल जो है वो अलग अलग साइज की है। तो आप एग्जैक्टली प्रिसाइज होने के लिए आप नहीं देख पाएंगे कितनी, आप नहीं काउंट कर सकते इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड की कितनी पेंसिल्स होंगी। सेम वेज इसमें भी बहुत सारे यूनिट्स हैं आपके पास इसको इसको काउंट करने के लिए, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितना काउंट है इसका। ओके अब आपके सामने ये एक्सरसाइज है, आप खुद ट्राई करिए ये वाला। अब आपसे बोला गया है काउंट द पेयर ऑफ एप्पल्स, तो आपके सामने यहाँ पे 6 पेयर ऑफ एप्पल्स हैं और एक एप्पल है जिसके साथ कोई पेयर नहीं है, तो दैट इज लेफ्ट अनपेयर्ड, राइट। नाउ अगेन जब मैं बोलूँ कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे कितने पेयर ऑफ रेड एप्पल्स हैं, कितने पेयर ऑफ रेड एप्पल्स हैं, तो उस केस में आपके पास 3 पेयर्स आएंगे, 3 पेयर्स ऑफ रेड एप्पल्स। सिमिलरली मैं आपसे ये भी पूछ सकती हूँ कितने पेयर ऑफ ग्रीन एप्पल्स हैं, तो उस केस में आपके पास 3 पेयर्स ऑफ ग्रीन एप्पल्स आएंगे। तो अभी आपसे पूछा गया कि काउंट द पेयर ऑफ एप्पल्स, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आपसे ये बोला गया कि पेयर ऑफ एप्पल्स है तो एवरीथिंग यहाँ पे हर एक एप्पल ही तो है, कोई कलर थोड़ी ना दिया गया है। तो जब आपको कलर स्पेसिफिक, जब आपको स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कितने पेयर ऑफ रेड एप्पल्स हैं या कितने पेयर ऑफ ग्रीन एप्पल्स हैं, सो दिस इज हाउ यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इसमें काउंट द नंबर ऑफ हाफ एप्पल्स, कितने हाफ एप्पल्स हैं, तो यहाँ पे 26 हाफ एप्पल्स हैं इस पिक्चर में। कितने 1.5 एप्पल्स हैं, सेम वे जैसे आपको स्ट्रिप्स के साथ बताया गया था। तो बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज काउंटिंग के बाद न्यूमरल एंड द यूनिट, तो देयर आर 8 1.5 एप्पल्स। अच्छा यहाँ पे यू हैव टू काउंट दी एक्स, मतलब डजन एक्स। अब यहाँ पे जो यूनिट दिया गया है वो आपको दिया हुआ है डजन का, 1 दर्जन एक्स, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा 2.5 डजन एक्स। अब अगर मैं आपको यूनिट देती हूँ 6 एक्स का, आधा दर्जन, अगर मैं आपसे बोलती हूँ यूनिट जो है वो आधा दर्जन है, तो आपके पास कितने आएंगे आधा दर्जन, आपके पास 5 आधा दर्जन एग्स आएंगे, राइट। सो दिस इज वाई जब मैं आपसे बोल रही हूँ कि यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपको पूछा क्या गया है, क्या आपको काउंट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके इस क्वेश्चन में अब आपका जो यूनिट है वो है थिन पेंसिल, काउंट द थिन पेंसिल्स इन द पिक्चर। तो आपके पास 4 थिन पेंसिल्स हैं, 4 थिन पेंसिल्स। अब सिर्फ काउंट द पेंसिल्स, तो सारी ही पेंसिल्स हैं। अब आपका यूनिट क्या है, सिर्फ पेंसिल्स, तो सारी ही पेंसिल्स हैं, तो आपके पास क्या आएगा 8 पेंसिल्स। अब इसमें आपको बाइफरकेट नहीं करना कि 4 थिन है 4 थिक है, आपसे सिर्फ पूछा गया कि कितनी पेंसिल्स हैं, तो 8 पेंसिल्स। ओके तो बेसिकली अगेन वही रीइंफोर्समेंट की यूनिट आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक काउंटिंग के लिए
अपना एक यूनिट होता है। जैसे आपसे बहुत सारे इसी इसी पिक्चर को लेके बहुत सारे सवाल करे गए थे कि कितने थिन पेंसिल्स हैं, उस केस में आपका थिन जो होगा, थिन पेंसिल जो होगा वो आपका यूनिट बनेगा। कितनी थिक पेंसिल्स हैं, उस केस में आपका थिक पेंसिल जो होगा वो यूनिट बनेगा। तो हर एक केस में आपका जो यूनिट है दैट इज चेंजिंग। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि काउंट द पेयर ऑफ शूज इन द पिक्चर, अब यहाँ पे आपका यूनिट जो है वो डिफाइन नहीं है, बिकॉज यूनिट क्या होता है कि आप उसी चीज को रेप्लिकेट करते हैं, वही आपका वन बनता है, उसी को देखते हैं कि कितने आगे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा पेयर नहीं दिख रहा जो कि सेम हो। सो इस केस में आपके पास यू विल से कि आपके पास 0 पेयर्स ऑफ शूज हैं इस पिक्चर में। मतलब देखने में पेयर है लेकिन वो पेयर है नहीं, तो काउंट नहीं होंगे वो। यस, दो दो करके बिकॉज तीन पेयर, तीन पिक्चर्स हैं शूज के जो कि दो दो हैं, लेकिन दोनों अलग अलग पैर के हैं, तो काउंट ही नहीं होंगे वो, तो 0 पेयर है एक्चुअली। पेयर सेम होना जरूरी है। और ना यूनिट ऑफ काउंटिंग के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। तो अगर अगर पूछा गया कि ना ये नोट है 100 के 20 के 50 के 500 के, तो इसकी क्वांटिटी क्या है? तो क्वांटिटी दो तरीके से कर सकते हैं। कितने नोट्स है, मतलब 500 200 कोई मतलब नहीं है, कितने नोट है, काउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ द करेंसी नोट्स। तो 10 के 2, 20 के 3, 100 का 1, 500 के 4, 15 नोट है, हमने 15 नोट है बस, ठीक है, वैल्यू नहीं। सो और यहाँ पे पांच यूनिट्स हैं, मतलब अलग अलग तरह के नोट, सब अपने यूनिट है। सो मतलब 10 गिने, 200 गिने, 100 गिने, 500 गिने, 50 गिने, अलग अलग गिने गए, और सब मिला के 15 नोट है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि वैल्यू क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ द नोट्स। तब 10 वाले 2 हैं तो वो 20 हो गए, 20 वाले थे तो वो 60 हो गए। तो ये सब जोड़ने के बाद 2410, तो एक में आया था 15 नोट, एक में आया 2410। एक मैंने पूछा, हमने काउंट किया नोट कितने हैं, तो 15, क्या है नहीं पता। दूसरा 2410, क्योंकि हमने पूछा कि वैल्यू कितनी है, काउंट द वैल्यू। तो वो इतना प्रिसाइज है, वो बहुत प्रिसाइज है वो चीज। और ये गलती हम दिन में मैंने 50 बार करते हैं ये गलती। यूनिट क्या है, हाँ कि वो 4 2 आ रहे हैं, या मेरे पास तो पूरा गड्डी है मेरे पास। अब जितना वो गड्डी है मेरे पास, मान लो वो गड्डी 50 की थी, मैं 100 की गड्डी थी, उधार लेना पड़ गया। तो वो गड्डी किसकी गड्डी है, 50 की 100 की, पूछिए। ओके, बहुत पैसे हैं, मतलब इतने सारे नोट हैं, लेकिन वो नोट का वैल्यू क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल मल्टीपल यूनिट्स का, मल्टीपल यूनिट देख रहे थे, तो अगर यहां देखना है कि कितने फ्रूट्स हैं इस पिक्चर में, तो हम एक चीज नहीं बता सकते काउंट करके कि कितने फ्रूट्स हैं, सब अलग अलग फ्रूट हैं, तो हमको अलग अलग बोलना पड़ेगा। यही है काउंटिंग, मतलब हम हर यूनिट को अलग अलग काउंट करेंगे। तो बनाना अलग काउंट करेंगे, एप्पल अलग काउंट करेंगे, पाइनएप्पल अलग काउंट करेंगे, ऐसे 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 करके, तब पर्पस। जो चीज सेम नहीं है वो काउंट नहीं कर सकते, मतलब उसको काउंट करके एक साथ नहीं बता सकते। यहाँ पे 5 यूनिट है और पांच काउंटिंग होंगे इस बास्केट में, 5 तरह के काउंटिंग होंगे बताने के लिए कि इसमें क्या है। हाँ, एक नहीं होगा, मतलब एक से 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वो नहीं कर सकते हम, ठीक है। एक सो अब तक हमने देखा कि काउंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यूनिट क्या है, दैट इज हम क्या गिन रहे हैं। दूसरा होता है किस चीज को गिन रहे हैं। तो अगर मैं इस पिक्चर में पूछूं कि ना क्या होता है, कितने एप्पल्स हैं, तो आप उसे पूछ सकते हैं ये सारे एप्पल, या पहला जो एप्पल रखा है वो, या दूसरा जो रखा है वो, या तीसरा रखा है वो। अगर मैं से पूछो कि एग्जाम्पल कर दिया था मैंने कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो आप ये नहीं बोले मेरे पास 300 रुपए हैं या 600 रुपए हैं, क्योंकि पर्स में उतने पैसे हैं। आपका आगे होना चाहिए, मतलब पैसे आप क्यों पूछ रहे हो, मतलब यहां कुछ खर्च करना है, कैश में करना है, कार्ड से दे सकता हूं, कार्ड दे सकता हूं, तो मेरे पास 300 प्लस 20,000 रुपए कार्ड में, 20,000 रुपए हैं, या फिर सिर्फ 20,000 रुपए बोलूंगा अगर सिर्फ कार्ड से पेमेंट होगा तो।
या या बाद में कर सकते हैं पेमेंट, तो घर में भी कार्ड है, घर में भी कैश है, तो मतलब वो समझ जरूरी होता है कि हम कहां की बात कर रहे हैं, किस दायरे की बात कर रहे हैं। तो काउंटिंग में जो अगला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि किसको काउंट करना है, क्या काउंट करना है, दूसरा किस चीज को काउंट करना है। ओके, हाँ ओके जैसे अगेन उसमें पूछा गया था कितने रेड एप्पल्स हैं, तो उसमें आप काउंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे 16 रेड है। पहले आपसे पूछा गया कि कितने एप्पल्स हैं, तो उसमें एप्पल्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कितने रेड एप्पल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। अगेन जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कितने राउंड एप्पल्स हैं, तो उस केस में वो इंपॉर्टेंट है कितने राउंड एप्पल्स हैं आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे 26 राउंड एप्पल्स हैं। तो बेसिकली सेट क्या है थिंग्स का, जैसे सेट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कितने गोल्डन एप्पल्स हैं, ठीक है, और कितने गोल्डन एप्पल्स हैं जो कि लॉन्ग हैं, गोल्डन लॉन्ग एप्पल्स। बेसिकली जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो गोल्डन राउंड एप्पल्स दिख रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कितने गोल्डन लॉन्ग एप्पल्स हैं, तो यहाँ पे कोई भी गोल्डन लॉन्ग एप्पल नहीं है। सो बेसिकली इट इज 0 गोल्डन लॉन्ग एप्पल्स, राइट। सो विच वन टू काउंट, हर काउंटिंग में वही, हर काउंटिंग में सेट होता है, बाउंड्री होती है। सेट बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, किस चीज को कितना है। अब जैसे ये वाला मान लीजिए, हाँ होते हैं लेट्स काउंट द फॉलोइंग, इसमें कुछ कुर्सियां भी हैं, रबर भी है, ये भी है, भी है, तो बोलते हैं काउंट करो आप। तो सब पूछो कुर्सियां गिने, एप्पल गिने, रबर गिने, क्या गिने, वो सवाल बहुत जरूरी है, क्या काउंट करें। हाँ, तो भाई सेट और द ग्रुप, सेट मतलब ग्रुप, मतलब मैथमेटिक्स में हम टर्म यूज करते हैं सेट इसके लिए, ग्रुप का कुछ और मीनिंग है मैथमेटिक्स में अपना अपना। तो हर काउंट्री का एक बाउंड्री होता है, उसी में हम करते हैं। हाँ, अब जैसे काउंटिंग क्या होता है। हाँ ओके तो और हम काउंटिंग को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये आपको हर बार ये हम रीइंफोर्स करते ही हैं कि आपको पहले न्यूमरल लिखना है या अमाउंट लिखना है और उसके बाद उसका यूनिट मेंशन करना है, बिकॉज काउंटिंग हमेशा एक नंबर प्रोड्यूस करता है। और यूनिट जो है वो आपको अब ये भी पता चल गया कि यूनिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका जो जिस चीज को काउंट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पास अगर मल्टीपल यूनिट्स हैं तो उस केस में आप कैसे काउंटिंग करेंगे, तो एवरीथिंग इज, हाँ हाँ, आप हर केस में आपका यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, यू एक्चुअली हैव टू फाइंड आउट कि आपका वन क्या है। हाँ, मतलब सात कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में, सात कुछ है ही नहीं, क्योंकि सात पैसे, $7, $7, लोग, 7 एलिफेंट, 7 कंट्री, 7 कंट्री, कुछ भी हो सकता है सात। तो मतलब इसीलिए 7+3 कुछ नहीं है, बिकॉज तो 7 क्या बताना पड़ेगा एक्चुअली, 7+3 नथिंग। सो बच्चों को आज से होपफुली आप और आपके बच्चे अब यही बोलेंगे, किसी ने पूछा कि 7+3 क्या है, मैं नहीं पता, 7 और 3 पर डिपेंड करता है कि वो क्या है। 10 होगा, 1 लाख हो सकता है, 1 लाख 7 लाख 3 हो सकता है, 7+3 कुछ भी हो सकता है एक्चुअली। हाँ, ये गौरव बताएंगे एक स्कूल मैथ में बहुत इस्तेमाल रॉन्ग होता है रोमन नंबर का। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रोमन नंबर्स को हमेशा लेट ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिकॉज उसको अलग ही समझा जाता है, अलग ही समझाता है। एक्चुअली कभी काउंटिंग हमने ऑर्डिनल नंबर्स के थ्रू करी नहीं है, तो जब आप ऑर्डिनल के थ्रू काउंट करते हैं तो आप हमेशा लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपको खुद भी लगेगा कि एक सिंबल होना चाहिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिखने का। तो जो रोमन न्यूमरल्स हैं वही सिंबल एक्चुअली काउंटिंग जो आप करते हैं ऑर्डिनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, उसको सिंबलाइज करने का, यही एक है। रोमन नंबर्स के थ्रू ही, रोमन न्यूमरल्स के थ्रू ही आप एक्चुअली काउंटिंग करते हैं, राइट। जैसे फर्स्ट का जो सिंबल है वो है, आपको दिख रहा है वहां पे जो चेयर के ऊपर लिखा हुआ है, तो दैट इज फर्स्ट, द नेक्स्ट वन इज सेकंड। तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको 4 के लिए 1 और V लिखना पड़ेगा, आप उसको सिंपल केजी में इंट्रोड्यूस करिए, बिकॉज आप काउंटिंग जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप काउंटिंग से स्टार्ट करें, ऑर्डिनल्स के थ्रू स्टार्ट करें, तो उनको ये एग्जैक्टली बताने की जरूरत है। हाँ, जब वो 4 डंडे डालेंगे, उसके बाद 5 को 5 लाइंस डालेंगे, 6 को 6 लाइंस डालेंगे, वो अपने आप पूछेंगे कि कोई छोटा तरीका है करने का क्या, तो देन ऑब्वियसली आप उसको बता सकते हैं कि हाँ आप 4 को एक्चुअली 1 और V लिखते हैं, 5 को सिर्फ V लिखते हैं, 6 को V और 1 लिखते हैं। तो दिस इज द वे रोमन न्यूमरल्स शुड बी टॉट, जबकि रोमन न्यूमरल्स को अलग ही कैटेगरी में रखा गया है, उसको 3rd या 4th में इंट्रोड्यूस किया गया है, जबकि दिस शुड बी इंट्रोड्यूस, जैसे ही आप काउंटिंग इंट्रोड्यूस करें वैसे ही रोमन न्यूमरल्स को, जस्ट अ वे टू सिंबलाइज। हाँ, एंड ये बहुत फाउंडेशनल है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल है बच्चों को नंबर सेंस के लिए, बिकॉज नंबर निकलते हैं ना, आप देखें आगे जब नंबर पे जब हम आएंगे,
आज नंबर शुरू नहीं हो रहा है, जब नंबर पे जब आएगा तो मतलब 1+1+1 नंबर का डेफिनेशन ही यही है, एक और, तो वो काउंटिंग पे बेस्ड है, फर्स्ट एक और, सेकंड एक और, थर्ड एक और, फोर्थ, तो सारा नंबर का फाउंडेशन ही, डेफिनेशन ही वही है। लेकिन वो हम रोमन नंबर पे बताते हैं और बोलते हैं कि वी कैन ऐड सेकंड एंड फोर्थ। आप जानते हैं सेकंड और फोर्थ मिला के 6 नहीं होता है, ओके, सेकंड फोर्थ मिला के सिर्फ 2 होगा। रोमन नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। स्कूल मैथ भरा पड़ा है रोमन नंबर को ऐड और डिलीट करने में, एब्सोल्युटली रॉन्ग, WRNG रॉन्ग, ओके, और सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है एक्चुअली। हाँ करें, नेक्स्ट कर ले। So I'll just start end up the limitations and then we can start tomorrow. Right. No, so आज we will finish off कि काउंटिंग पे कि और काउंटिंग के लिमिटेशंस हैं क्या, काउंटिंग इतना पावरफुल चीज है लेकिन उसके लिमिटेशंस क्या हैं। तो 5 मिनट और, सो अगर ये बोला काउंट करिए ये। हाँ गरिमा आप। ओके, सो अगर आपसे ये बोला जाए कि आप इन एप्पल्स को काउंट करिए और आपको एप्पल मतलब पूरे एप्पल, ठीक है, आपका इस केस में यूनिट ऑफ काउंटिंग क्या हो गया, 1 एप्पल, तो आप कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली में देखा जाए तो कोई पूरा एप्पल है ही नहीं, ठीक है, तो उस केस में आपका, क्योंकि आपका यूनिट इज 1 एप्पल, तो इस पिक्चर में आपके पास 0 एप्पल्स होंगे। सिमिलरली क्योंकि आपका यूनिट जो है वो 1 एप्पल है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके पास पेयर ऑफ एप्पल्स कितने हैं इस पिक्चर में, कितने पेयर ऑफ एप्पल्स हैं, पेयर मतलब 2, कितने पेयर ऑफ एप्पल्स हैं, तो यहाँ पे 0 पेयर ऑफ एप्पल्स हैं, ठीक है। तो और अगर आपसे अगेन ये पूछा जाए कि इस केस में आपके पास इस पिक्चर में कितने एप्पल्स हैं, अगेन एप्पल्स, व्हेन आई एम सेइंग एप्पल्स तो मैं पूरा एक एप्पल की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पास ऐसे देखो तो 2 ही एप्पल्स हैं, बाकी जो है वो एक आधा एप्पल है और एक 1/4 एप्पल है, वो एक्चुअली में स्मॉलर यूनिट ऑफ काउंटिंग है, वो आपका यूनिट ऑफ काउंटिंग नहीं है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते ना। आप ये बोल सकते कि यहाँ पे मतलब अगर आपसे पूछा गया कितने एप्पल्स हैं, कितने पूरे एप्पल्स हैं, तो आप यहाँ पे 2 ही एप्पल्स बोलेंगे, जबकि यहाँ पे आपके पास और भी एप्पल्स दिख रहे हैं जो कि आपका यूनिट नहीं है, आपका यूनिट नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है काउंटिंग का, जो आपको यूनिट दिया गया है, जो आपको यूनिट बोला गया है, आप उतना ही बताते हैं। तो उस केस में आपके पास जो और एप्पल्स हैं वो नहीं, आप उनको काउंट नहीं कर सकते। जैसे आपसे अगर ये पूछा जाए कि एक रूम में बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कितने बच्चे हैं, दैट इज वन थिंग। अगर आपसे ये पूछा जाए कितने बॉयज हैं, तो आप यू कैन नॉट काउंट द गर्ल्स, आप गर्ल्स नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज आपको यूनिट वहां पे दिया गया कितने बॉयज हैं, आपसे यही पूछा जा रहा है, राइट। अगर एग्जैक्टली अगर आपके सामने ये एक चॉकलेट है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कितनी चॉकलेट्स हैं इसमें, कितनी चॉकलेट्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास 3 ही चॉकलेट्स हैं। कुछ और पीसेस हैं जो कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते, कुछ और पीसेस हैं, तो बेसिकली उनको काउंट करने का क्या तरीका है। ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं, या तो हम उन्हीं को ही यूनिट बना लें, विच इज वेरी डिफिकल्ट। हम इसको ऐसे यूनिट बना लेते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पूरा काउंट करना। तो या तो हमारे को कोई और सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि इन छोटी पार्ट्स को भी हम एक यूनिट बनाएं और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करें। बट काउंटिंग की तो ये लिमिटेशन है कि जितना हमारे को बोला गया है, जो हमारे को यूनिट दिया गया है, हम वही काउंट करेंगे, ठीक है। हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितने चॉकलेट्स हैं यहाँ पे, तो एक तो पहली बात हम लोग पूरी चॉकलेट्स, हम या तो हम ये बोलेंगे पीसेस ऑफ चॉकलेट्स। अब पीसेस ऑफ चॉकलेट्स में 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, मतलब आधा भी आ सकता है एक्चुअली। तो पीस वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा। तो इसको हम लोग कल करेंगे अब, कि अगर ऐसा कुछ केस होता है तो हम लोग यूनिट ऑफ काउंटिंग क्या लेते हैं। थोड़ा सा और करना ये द नेक्स्ट थोड़ा सा ये टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए आधा, मतलब लिमिटेशन को आधा मत छोड़िए। तो लिमिटेशन 2 मिनट और लगे, लेकिन मतलब रिपीट करेंगे कल को। सो बेसिकली हाँ आप प्लीज। हाँ सो मतलब सो एक दो साइड और करेंगे कि तो यहाँ छोड़े हम कि फिर इसको ओवरकम कैसे करते हैं, मतलब इस कमी को दूर क्यों करते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्यों दूर करना। मतलब वो जो गिन नहीं पाए हम उन्हें 1/4 एप्पल और आधा एप्पल जो गिन नहीं पाए थे, वो उसको गिनना क्यों इम्पोर्टेंट है। गिनना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो तो एप्पल है वहां पे ना,
मतलब 2 एप्पल पूरे थे, फिर एक आधा था और एक चौथाई था, हम लोग 2 एप्पल है, लेकिन और भी एप्पल थे। हमको तरीका निकालना पड़ेगा कि हम उसको कैसे क्वांटिफाई करें। तो नेक्स्ट स्लाइड में जैसे बता रहा है कि जब यूनिट काउंटिंग 1 था तो हमने कहा था कि मतलब एक भी एप्पल नहीं है, क्योंकि सब आधे एप्पल थे। जब यूनिट काउंटिंग 2 था तो कहा कि कोई एप्पल नहीं है, बिकॉज एक या 2 एप्पल एक के बराबर है, एक काउंटिंग के बराबर है। तो इन सब केसेस में हमने इन सबको इग्नोर कर दिया था, लेकिन सब क्वांटिटी है, हमको तरीका निकालना पड़ेगा इनको गिनने का। और इसी को ये एक इनपुट है कि हम क्यों क्यों मतलब काउंटिंग के बाहर भी कुछ करना पड़ता है। काउंटिंग एंड मेजरमेंट, काउंटिंग और मेजरमेंट जोड़ के हम सारी तरह की चीजें गिन लेते हैं। तो यहां पे हम छोड़ देंगे हम कि मतलब काउंटिंग का लिमिटेशन क्या है। काउंटिंग का लिमिटेशन ये है कि अगर जो यूनिट है, जो हमारा जो एक है, उससे कम है तो हम गिन नहीं सकते। तो हम फिर मेजरमेंट यूज करते हैं एक से कम गिनने के लिए। और कुछ और भी रीजन है जिसके लिए हम मेजरमेंट यूज करते हैं, और वो हम कल देखते हैं। कल हम फिर मेजरमेंट पे फोकस करेंगे, और होपफुली काउंटिंग समझ में आ गया। काउंटिंग और मेजरमेंट मिला के, और ये भी बता दें कि मेजरमेंट जो है वो काउंटिंग को इस्तेमाल करता है। मतलब मेजरमेंट कोई नया नहीं है। मेजरमेंट सिर्फ काउंटिंग का जो लिमिटेशन है, जो आपने एक देखा लिमिटेशन कि एक से कम को गिन नहीं सकते, तो मेजरमेंट हमें मदद करता है कि एक से अगर छोटा चीज कोई है तो उसको कैसे काउंट करें, कैसे मेजर करें उसको। ठीक है, तो ये कल करते हैं, और काउंटिंग और मेजरमेंट मिला के फिर वो कल ही हम नंबर भी कर लेंगे। तो नंबर तक आपको समझ में आ जाएगा कि नंबर क्या। और ये समझ आ गया तो आप समझिए आपको 20% मैथ का बहुत अमेजिंग फाउंडेशन हो गया। बाकी 4 ऑपरेशन कर लेंगे, आपको मैथ आधा से ज्यादा मैथ्स आ गया। यही है, यही फाउंडेशन है। ठीक है, सो थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ, एंड कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।